डायबिटीज का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, शुगर। पर क्या सच में ऐसा है या सिर्फ एक मिथ है? और अगर ऐसा है तो शुगर तो सब खाते हैं, तो सबको डायबिटीज क्यों नहीं होती? एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बॉडी को एक खाली शुगर का बाउल मान लीजिए। जब आप पैदा हुए थे तो ये बाउल बिल्कुल खाली था, और धीरे धीरे जब आप बड़े हुए तो आपने खूब रिफाइंड कार्ब्स, शुगर खाया, और ये बाउल धीरे धीरे भरने लगा। और 30-40 सालों में ये बाउल पूरी तरह भर गया। अब आप इसमें और शुगर डालोगे तो वो शुगर बाहर गिर जाएगा। तो हमारी सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो वो चीज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और उस ग्लूकोज, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए बॉडी इंसुलिन निकालती है। और ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाता है, जहां पर सेल्स उस ग्लूकोज को थोड़ा बहुत एनर्जी के लिए यूज करती है और बाकी बॉडी में स्टोर कर लेती है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो बॉडी उसको स्टोर ज्यादा करेगी और उसको यूज कम करेगी, और धीरे धीरे आपके सारे स्टोरेज फुल हो जाएंगे। और जब अगली बार इंसुलिन ग्लूकोज लेकर सेल्स तक आएगा तो सेल्स उस ग्लूकोज को अंदर लेने से मना कर देंगी। अब क्योंकि सेल्स ने उस ग्लूकोज को अंदर नहीं लिया तो ब्लड में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इसी कंडीशन को बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज। अब जब इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो बॉडी को लगता है शायद इंसुलिन कम है, और वो और ज्यादा इंसुलिन ब्लड में निकालती है। और वो और ज्यादा इंसुलिन किसी तरह से उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल देता है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल फिर से नॉर्मल आ जाता है। पर सेल्स के अंदर ग्लूकोज ओवरफ्लो होने लगता है, और अगली बार बॉडी थोड़े से ग्लूकोज को भी सेल में पुश करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन निकालती है। और धीरे धीरे ये प्रोसेस भी नाकामयाब हो जाती है, जब बहुत ज्यादा इंसुलिन भी ग्लूकोज को सेल में नहीं पहुंचा पाता। और इसी कंडीशन को बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन निकालता है, पर धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। और जब इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज पाता तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। ये मेडिसिन कुछ टाइम तक तो काम करती है, पर धीरे धीरे वो भी अपना काम करना कम कर देती है, और ये ग्लूकोज बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे सारे ऑर्गन्स इससे अफेक्ट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर मेडिसिन भी इसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है तो फिर इसका असली सॉल्यूशन क्या है? आंसर सिंपल सा है, आपको अपनी बॉडी से उस एक्सेस ग्लूकोज को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में काफी चेंज करने पड़ेंगे। चलिए उसको समझते हैं। रिफाइंड कार्ब्स जैसे पास्ता, पेस्ट्री, ये सब ग्लूकोज का बॉडी में ओवरफ्लो करते हैं। तो रिफाइंड कार्ब्स की बजाय होल ग्रेन्स का यूज कीजिए। प्रोसेस्ड फूड को कम कीजिए। प्रोसेस्ड फूड खाने की बजाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, इनका ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। फास्टिंग एक पावरफुल टूल है जो बॉडी को टाइम देता है। इसमें इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं, और बॉडी पहले से ही जो बॉडी में जमा एक्सेस शुगर है उसको एनर्जी के लिए यूज करती है। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी एक इफेक्टिव तरीका है एक्सेस शुगर को बर्न करने का। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसमें वो पहले से ही बॉडी में स्टोर ग्लूकोज को यूज करती है। टाइप 2 डायबिटीज एक ग्लूकोज के ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है, ना कि शुगर के खाने का। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो आपको अपनी बॉडी में जमा शुगर को निकालना होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।